मतलब क्या सर आपका हो चुका, बस मतलब क्या सर आपको डिस्कस करने के लिए क्या होता है सर आपका फाइलम कोड डाटा। तो बाकी सारा फाइलम जो है वो मतलब क्या है सर आपका नॉन कोड डाटा है, और फाइलम कोड डाटा के अंदर ही मतलब क्या कोड डाटा है, यानी कि वर्टेब्रा है, यानी कि मतलब क्या सर आपका उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना। तो all core data possess a notochord, which is a rod-like structure present in the mid dorsal axis of the body। डॉर्सल मतलब जाने ही थे आप, क्या सर आपका पीठ वाला हिस्सा जो है वो मतलब क्या डॉर्सल है, और पीठ वाले हिस्से के बीच में से मतलब क्या होता है सर आपका एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं वर्टेब्रा बोलते हैं, है ना। उसको यहाँ पे बोला गया मतलब क्या नोटोकॉर्ड, क्योंकि हर कोल डाटा का वर्टेब्रा एक तरह का मतलब क्या होता नहीं होता है, तो इसलिए मिड डॉर्सल रीजन से मतलब क्या होता है सर आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो जाता है उसको मतलब क्या सर आपको जनरली कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका नोटोकॉर्ड। आया बात समझ में ना। एक्सेप्ट अ फ्यू प्राइमेट फॉर्म्स इन विच नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। अब किसी किसी का मतलब क्या होता है सर आपका वो नोटोकॉर्ड मतलब क्या होता है सर आपका चला जाता है, लेकिन किसी किसी का मतलब क्या होता है सर आपको ज़िंदगी भर रहता है। फॉर एग्जांपल क्या लिखा है सर आपका यहाँ पे, एग्जाम्पल्स नहीं दिए। Lizards, fish, ऑल frogs. वर्टेब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैव नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। मतलब वूम के अंदर जो लाइफ है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एम्ब्रियोनिक लाइफ। द कोर्डेट्स विच पोजेस अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टेब्रेट्स। नोटोकॉर्ड मतलब क्या था सर आपका कॉमन टर्म था, उसके बाद स्पेशल में टर्म में आएंगे तो मतलब क्या सर आपका जिसके पास ये बैकबोन है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वर्टेब्रेट्स, है ना। वर्टेब्रेट्स हैव अ वेल डेवलप्ड वर्टेब्रल कॉलम फॉर्मिंग अ मेन एक्सेस ऑफ देयर इंटरनल स्केलेटन। एन इंटरनल स्ट्रक्चर का बैकबोन ही है ना। विच में हैव पे बोन्स और कार्टिलेज। तो किसी में ये क्या होता है कार्टिलेज के फॉर्म में होता है, किसी में ये क्या होता है बोन के फॉर्म में होता है। कार्टिलेज क्या होता है बोन की तरह ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मतलब क्या होता है बोन से ज़्यादा मतलब क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है ना। तो दीज एनिमल्स हैव हेड, वो लोग का मतलब क्या सर आपका हेड भी है, ट्रंक भी है, और टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस। अब टू पेयर ऑफ अपेंडेज का मतलब क्या है सर आपका दो हाथ दो पैर हो सकता है, फिर दो पैर मतलब हो सकता है कुछ भी हो सकता है। गिल slits are present at some time in their life. Vertebrates are divided into मतलब क्या सर आपका 5 classes comprising। क्लासेस का नाम नहीं लिखा है, क्लासेस में जो आता है उसका एग्जाम्पल दिया है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, फिश भी है, फ्रॉग भी है, लिजर्ड भी है, बर्ड्स भी है, और मतलब क्या सर आपके हेरी क्वाड्रूपेड्स। 4 पैर में चलने वाला को कहा जाता है मतलब क्या है क्वाड्रूपेड्स। तो हेरी क्वाड्रूपेड्स का मतलब क्या होता है सर आपका बाल वाला क्वाड्रूपेड्स, मतलब देखा जाए जिसका 4 पैर है और है। फिश जो है वो जो क्लास में आता है उसका क्लास का नाम मतलब क्या है सर आपका पाइसस। फ्रॉग जो क्लास में आता है उस क्लास का नाम मतलब क्या है सर आपका एम्फीबियंस। लेजर्ड जो क्लास में आता है उस क्लास का नाम मतलब क्या है सर आपका रेप्टिलियंस। बर्ड्स जो क्लास में आता है वो क्लास का नाम मतलब क्या है सर आपका एप्स। और हेरी क्वाड्रूपेड्स जो बोलना चाह रहा है उस क्लास में आता है मतलब क्या है सर आपका मैमल। क्योंकि मैमल के पास ही मतलब क्या होता है आपका 4 लिम्स होता है, और मैमल के बॉडी में ही मतलब क्या होता है सर आपका हेयर होता है। ये बताया समझ में ना। अब देखिए सब वीक नेक वो सब छोड़ दिया, आगे आ जाइए। तो एनिमल किंगडम को आप अगर डिवाइड करेंगे तो इनवर्टेब्रेट्स होता है और क्या होता है सर आपका वर्टेब्रेट्स होता है। वर्टेब्रेट्स आता है मतलब क्या होता है आपको फाइलम कोड डाटा में, और इनवर्टेब्रेट के बारे में तो आप सब कुछ मतलब क्या पढ़ ही चुके हैं। लेकिन सबसे पहला फाइलम जो आया था इनवर्टेब्रेट में वो क्या था सर आपका फाइलम पोरीफेरा। ये क्या था आपका सेल के लेवल में था। उसके बाद आया था मतलब क्या सर आपका फाइलम निडारिया, ये मतलब क्या टिश्यू लेवल में था। उसके बाद बाकी 3 जो कैटेगरी हम लोग पढ़े हैं वर्म्स का, तब जाके मतलब क्या सर आपका बात आया ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे, है ना। तो आप देखिए कोएलम आटा ये क्या था, कोएलमाटा मतलब आप समझिए एक बॉडी कैविटी का नाम था। कोलेंट्रॉन। नहीं कोएलेंट्रा तो मतलब क्या सर आपका दूसरा फाइलम का नाम है जो है फाइलम निडारिया। उसके बाद मतलब क्या है कोएलम बोल के एक कैविटी था, जो तीसरा कैटेगरी का वर्म में पाया जा रहा था, दूसरा में नहीं पाया जा रहा था लेकिन फॉल्स था, और पहला वाला में था ही मतलब क्या सर आपका नहीं। तो जिसके अंदर मतलब कोएलम नहीं होता है तो कैटेगरी का बात किया जा रहा है, फाइलम का बात यहाँ पे मतलब क्या नहीं किया जा रहा है कि फाइलम तो यहाँ पे 2 अलग अलग फाइलम है, लेकिन दोनों एक ही कैटेगरी में आ रहा है जिसमें क्या सर आपका कोएलम नहीं है। तो उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका कोएलमाटा, और जिसमें कोएलम है
तो वर्म का लास्ट कैटेगरी में कोइलम तो है, लेकिन उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका आर्थ्रोपोडा में भी कोइलम है, मोलस्का में भी कोइलम है, और मतलब क्या सर आपका एचिनोडर्माटा में भी मतलब क्या सर आपका कोइलम मतलब क्या सर आपका है। उसके बाद मतलब क्या सर आपका इस तरफ अगर आते हैं तो फिर आता मतलब क्या फाइलम कोरडाटा, और फाइलम कोरडाटा का फिर मतलब क्या सर आपका 5 क्लास, जो कि मतलब क्या सर आपका पाइसस जिसमें फ़िश आता है, एम्फीबियंस जिसमें आता है मतलब क्या फ्रॉग, रेप्टिलिया इसमें आता है मतलब क्या सर आपका लिजर्ड, एप्स जिसमें आता है बर्ड्स, और मैमिलिया जिसको लोग रेफ़र किया था हेरी क्वाड्रूपेड्स बोल के, ठीक है ना। अब ध्यान से मतलब बात को समझ लीजिए। द क्लास स्पाइसेस इंक्लूड्स मतलब क्या सर आपका फिशेस, दे आर टू कम्प्लीटली अडेप्टेड टू एक्वाटिक लाइफ, यानी वो लोग का अडेप्टेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है पानी का ज़िंदगी के लिए ही होता है ना। और यहाँ पे देखिए दे हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट्स, हम लोग का हार्ट कितना चेम्बर्स का होता है 4 चेम्बर्स, लेकिन यहाँ फिश का मतलब क्या होता है सर आपका 2 चेम्बर्स हार्ट होता है। ब्रीथ बाय द मीन्स ऑफ गिल्स, हम लोग सांस लेते हैं नोज से, लेकिन फिश क्या करता है सर आपका सांस लेता है गिल्स के थ्रू। एंड आर कोल्ड ब्लडेड, यानी वो लोग का बॉडी टेम्परेचर पूरी तरह से डिपेंड करता है किसके ऊपर, अपना सराउंडिंग का टेम्परेचर के ऊपर। सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होगा वो लोग का बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा सर आपको वही होगा। वो लोग अपना बॉडी के टेम्परेचर को अडाप्ट मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। हम लोग का बॉडी क्या कर सकता है सर आपका ठंडा में भी गर्म रह सकता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी के अंदर मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर का क्या सर आपका सेल्फ रेगुलेशन है। तो क्या पढ़ें इसके बारे में, 2 चेम्बर्ड हार्ट्स है, ब्रीथ करता है मतलब क्या गिल्स के थ्रू, और ये क्या सर आपका कोल्ड ब्लडेड है। देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, दे हैव फिन्स बट नो लिम्स, फिन्स तो ये लोग के पास होता है लेकिन लिम्स मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है ना। अब फिश भी देखिए 2 तरह का होता है, एक होता है कार्टिलेजिनस जिसके बॉडी में क्या होता है कार्टिलेज होता है, और एक होता है बोनी फिश। इसलिए आप देखेंगे हड्डी वो लोग का मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा लचीला होता है, बहुत ज़्यादा मतलब इलास्टिक होता है। फिश का भी 2 कैटेगरी है, कार्टिलेजिनस जिसका स्केलेटन बना होता है पूरा का पूरा मतलब क्या है कार्टिलेज से, और एक मतलब क्या होता है बोनी फिश। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल, कार्टिलेजिनस फिश whose skeleton is made up of cartilage, एग्जाम्पल क्या है सर आपका शार्क, एग्जाम्पल क्या है सर आपका डॉग फिश, एग्जाम्पल क्या है सर आपका स्केट्स। आप बोलेंगे सर यहाँ पे वेल का एग्जाम्पल नहीं दिया, बात यह है कि वेल तो फिश है ही नहीं, भले आप कॉमनली उसको फिश बोलिए, लेकिन वो है क्या सर आपका मैमल क्लास में क्या है सर आपको फॉल करेगा। आया बात समझ में ना। तो बोनी फिश whose skeleton is made of bones, तो बोनी फिश का स्केलेटन क्या होता है सर आपको बोन से बनता है। उसका एग्जाम्पल क्या है सर आपका कार्प्स, रोचेस, herrings, trouts. The gill slits in bony fishes are concealed under gill cover. हर फिश का गिल मतलब क्या होता है कवर नहीं होता है, लेकिन बोनी फिश का मतलब क्या होता है गिल कवर से मतलब क्या होता है कवर होता है, और गिल कवर का नाम मतलब क्या होता है सर आपका ऊपर क्यूलम। आया बात समझ में, तो नहीं समझ में आया, समझिए। तो while those in cartilaginous fish are exposed without gill cover, वो तो पहले ही बोल दिया। अब लोग आते हैं क्लास एम्फीबिया में, तो किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ बात समझिएगा। फिश सिर्फ पानी में रह सकता है, पानी से बाहर मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं निकल सकता है। एम्फीबियंस स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर एडल्ट लाइव्स ऑन लैंड, यानी बचपन में तो एम्फीबियंस भी पानी के बाहर मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं निकल सकता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो अपना बॉडी का मतलब क्या मतलब अपना लाइफ का मेजर पार्ट वो क्या करता है सर आपके लैंड में बिताता है। While their egg and larval stages are aquatic, वही बात आपको जो पहले बता दिया। Eggs are laid in water, लेकिन ये लोग मतलब क्या होता है सर आपका वाटर के बाहर एग ले नहीं कर सकता है। लार्वे ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ गिल्स, जब लार्वे स्टेज में होता है तो वो लोग का लंग्स मतलब क्या होता है डेवलप्ड नहीं होता है, तो लार्वे स्टेज में पानी के अंदर लोग रहता है, वो लोग को ब्रीथ करना पड़ता है गिल्स के थ्रू। बट अडल्ट एम्फीबियंस ब्रीथ बाय द मीन्स ऑफ गिल्स। आया बात समझ में ना। तो एम्फीबियंस हैव अ सॉफ्ट नॉन स्केली, फिश का बॉडी स्केली था, एम्फीबियन का बॉडी मतलब क्या सर आपका सॉफ्ट है, और मतलब क्या सर आपका नॉन स्केली है। मॉइस्ट और स्लाइमी स्किन, स्लाइम जिससे बच्चा लोग खेलता है, एम्फीबियन का स्किन भी क्या होता है स्लाइमी होता है। द ईयर ड्रम लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन, यानी ईयर के लिए कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है, वो स्किन के नीचे ही मतलब क्या ईयर ड्रम लाई कर रहा है। दे हैव 5 फिंगर्ड लिम्स, ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फ़िश का ऐसा मतलब क्या सिस्टम, फ़िश का लिम्स ही नहीं था ना, क्या था फिन्स था। अब एम्फीबियंस के पास आया लिम्स, और लिम्स मतलब क्या आपका 5 फिंगर्ड सिस्टम है।
एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो डो डेवलपमेंट क्या हुआ, वहाँ पे लिम्स नहीं था, फिश के पास फिंस था, यहाँ पे लिम्स आया और मतलब क्या सर आपका 5 फिंगर्ड लिम्स आया। जैसे हम लोग का 5 फिंगर मतलब क्या सर आपका लिम्स है, भले ही उतना डेवलप नहीं हो लेकिन आया तो। और उसके बाद क्या है सर आपका फिश का हार्ट क्या था, 2 चैम्बर्ड था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट है। हाँ लेकिन एक डेवलपमेंट वही बाकी है, फिश भी मतलब क्या था सर आपका कोल्ड ब्लडेड था, और एम्फीबियन भी क्या है सर आपका कोल्ड ब्लडेड है। इसका एग्जाम्पल क्या है सर आपका मिड वाइफ टोड, सैलामेंडर और मतलब क्या है सर आपका ट्री फ्रॉग। आया बात समझ ना। अब हम लोग आते हैं क्लास रेप्टिलिया में। तो इसके एग्जाम्पल क्या है सर आपका लिजर्ड है, स्नेक है, टॉर्टॉइस है, टर्टल है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, घड़ियाल जिसको बोलते हैं, है ना इंडिया में। तो रेप्टाइल्स आर कम्प्लीटली अडेप्टेड टू लाइफ ऑन लैंड। फिश पानी के लिए अडेप्टेड था। एम्फीबियंस जब छोटा होता है तो उसको पानी में रहना पड़ता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो अपना मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ वो मतलब क्या लैंड में जी सकता है। और ये क्या सर आपका कम्प्लीटली अडेप्टेड ऑन मतलब क्या सर आपका लैंड है। देयर एग्स हैव अ लेदरी शेल। इससे पहले एग का मतलब क्या सर आपका लेदरी शेल नहीं था, वो जेली की तरह ही मतलब एग होता था। किसका, फिश का जिस तरह जेली की तरह एग था, फ्रॉग का भी उस तरह मतलब क्या जेली की तरह ही एग था, लेकिन अब लेदरी शेल के साथ एग आ रहा है। दे ब्रीथ बाय द मीन्स ऑफ लंग्स राइट फ्रॉम द बर्ड। एम्फीबियंस का क्या था कि लार्वे स्टेज तक वो लोग गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता था, लेकिन ये लोग पैदाइश से ही मतलब क्या सर आपका लंग्स के साथ ब्रीथ करता है। दे हैव रफ, हम लोग का बॉडी क्या था, स्लाइमी बॉडी था, सॉफ्ट बॉडी था, लेकिन यहाँ पे क्या सर आपका बॉडी रफ है, उसमें हॉर्नी मतलब क्या सर आपका स्केल्स ऑन द स्किन। और जिस तरह 3 चैम्बर्ड हार्ट, और उन लोगों का 2 चैम्बर्ड नहीं एम्फीबियंस का तो 2 चैम्बर नहीं था, एम्फीबियंस का भी क्या था सबका 3 चैम्बर्ड हार्ट था, और यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट है। लेकिन बात को ध्यान समझिए, इन विच द वेंट्रिकल्स आर पार्शली डिवाइडेड, यानी 4 चैम्बर होते होते रह गया। ऊपर होता है क्या सर आपका ऑरिकल, नीचे होता है मतलब क्या है वेंट्रिकल। तो 2 चैम्बर हार्ट में खाली ऑरिकल और वेंट्रिकल का डिवीजन, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। 3 चैम्बर हार्ट में क्या होगा सर आपका ऑरिकल डिवाइडेड होगा, वेंट्रिकल डिवाइडेड मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। और 4 चैम्बर हार्ट अगर होगा तो ऑरिकल का भी 2 पार्ट होगा और वेंट्रिकल का भी 2 पार्ट होगा। तो यहाँ वेंट्रिकल डिवाइडेड तो नहीं है लेकिन पार्शली डिवाइडेड है, नेक्स्ट स्टेज में जाके वो क्या होगा सर आपका डिवाइड हो जाएगा, हो सकता है। ईयर ड्रम लाइज एट द बॉटम ऑफ द ट्यूबुलर डिप्रेशन, यानी मुल्क का तो ईयर ड्रम सरफेस पे ही था एम्फीबियंस का, इसका थोड़ा डीप मतलब क्या गया। तो दे आर कोल्ड ब्लडेड, अभी भी कोल्ड ब्लडेड है, यानी फिश कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबियंस क्या असर आपका कोल्ड ब्लडेड। एम्फीबियंस की बात क्या असर आपका रेप्टिल, क्लास रेप्टिलिया भी क्या है कोल्ड ब्लडेड। एप्स का मतलब बर्ड होता है, पिजन, स्पैरो, क्रो, टक, आउल, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, एमू, ये सब मतलब क्या असर आपका एप्स में आता है। अब यहाँ बात को ध्यान समझिए, ऑल बर्ड्स बिलोंग टू दिस क्लास, दे ब्रीथ बाई, किसके थ्रू ब्रीथ करेगा, लंग्स इसके पास होगा पहले से, बाय द मीन्स ऑफ लंग्स। दे हैव एन एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर्स, अंदर तो स्केलेटन है ही है। आप देखिए कभी भी किसी भी बर्ड का स्ट्रक्चर, वो लोग का स्केलेटन अंदर से बाहर की तरफ चला गया, बाहर की तरफ जब जाता है तो क्या बनाता है, विंग्स बनाता है। तो अंदर के स्केलेटन हम लोग का है, लेकिन मतलब क्या सर आपका वो लोग का एक्सोस्केलेटन से क्या बना है सर आपका फेदर्स बना है। खोल दीजिए गेट। लोग का मतलब क्या सर आपका एंडोस्केलेटन है, लेकिन अब एक्सोस्केलेटन से बना मतलब क्या सर आपका फेदर। देयर 4 लिम्स, हम लोग का पैर को मतलब हाथ को कहा जाएगा 4 लिम्स, और पैर को कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका हाइंड लिम्स। तो आप बोलेंगे इस तरह बर्ड्स का 4 लिम्स कहाँ होता है, तो बर्ड्स के 4 लिम्स की जगह में ही मतलब क्या होता है सर आपका विंग्स होता है ना। इसलिए बहुत सा कार्टून में आप देखेंगे आदमी की तरह वो लोग से बात कराता है तो वो लोग का पर का इस्तेमाल कराता है, क्योंकि वो लोग का पर मतलब क्या आपका 4 लिम्स है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो देयर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, दे हैव स्केली लेग्स, मतलब रेप्टाइल का सारा कैरेक्टरिस्टिक वो लोग लूज़ कर दिया है, लेकिन वो लोग का पैर अभी भी रेप्टाइल की तरह है, इसलिए वो लोग का पैर और रेप्टाइल का बॉडी कंपेयर किया, देखिए दोनों एक ही तरह का, इस दोनों में स्केल्स है। और रेप्टाइल्स का हार्ट 4 चैम्बर्ड होते होते रह गया था, जो कि वेंट्रिकल पार्शल डिवाइडेड था, लेकिन फिर भी 3 चैम्बर्ड था। अब ये पूरा डिवाइड हो चुका है तो हार्ट हो चुका है मतलब क्या 4 चैम्बर्ड। देयर बॉडी स्ट्रीमलाइंड एंड स्केलेटन इज लाइट। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या, स्ट्रीमलाइन बॉडी स्विम करने में भी हेल्प करता है पानी के अंदर, और हवा में किसी को उड़ना अगर हो तो स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब क्या होता है आपको फ्लाई करने में हेल्प करता है, क्योंकि एयर भी एक तरह का मतलब क्या ओशन ही है समझ लीजिए। तो वो लोग का स्ट्रीमलाइन बॉडी और लाइट स्केलेटन, हवा में उड़ना है तो स्केलेटन लाइट चाहिए ना, फ्लाइंग को फैसिलिटेट करता है। अब देखिए पहला बार आया कि असर आपका देयर वार्म ब्लडेड और मतलब क्या असर आपको होम्योथर्मल।
यानी वो लोग अपना बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। और दे ले एग विथ कैल्केरियस शेल्स। अब ये तो अंडा तो जानते ही है ना कि आप रेप्टाइल का अंडा उठाएंगे, जुरासिक पार्क अगर आप देखे होंगे जिसमें देखते हैं कि मतलब क्या है सर आपका, वो लोग मतलब क्या करता है सर आपका डायनासोर का अंडा को मतलब क्या करता है सर आपका चुरा लेता है। तो वो एक कैसा होता है, लेदरी शेल वाला होता है। और हम लोग हैन का एक जानते हैं, वो मतलब क्या होता है सर आपका मतलब क्या बोलेंगे उसको, कैल्शियम से बना होता है, कड़क होता है ना। तो यहाँ तक आया बात समझ, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए बात को समझते हैं, समझे यहाँ तक ना सर? ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट फीस। क्लास मैमेलिया, डॉग, कैट, काउ, शिप, बैट, ये सब मैमल के बारे में बिगनिंग में ही बताया था आपको कि मैमल्स आर मोस्ट हाईली डेवलप्ड एनिमल्स for life on land. Although some of them are such as whales and porpoises live in water and bat flies in air. एक ले तो करता ही नहीं है ये लोग क्या करता है सर आपको, देखे बर्थ टू लिविंग यंग वंस। आया बात समझ में ना? हाँ, कुछ है जैसे टाइप पाइट प्लाटिपस, वो लोग मतलब क्या करता है सर आपका एक ले करता है, लेकिन वो मतलब क्या सर आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद मैमल नरिश देयर यंग वंस बाय मीन्स ऑफ मतलब क्या सर आपका मैमरी ग्लैंड, यानी मिल्क के द्वारा फीड करते हैं। मैमरी ग्लैंड से क्या निकलता है, मिल्क निकलता है। They have hair on their skin. They are warm blooded. जब उससे पहले वाला क्लास डेवलप्ड जो क्लास था फिश, वो warm blooded होगी, तो warm blooded तो होगा ही यहाँ। They have a muscular diaphragm separating the thorax and abdomen internally. इससे पहले मतलब क्या सर आपका एब्डोमेन और थोरैक्स एक्सटर्नली तो मतलब क्या डिवाइडेड था, लेकिन मतलब क्या सर आपका इंटरनली डिवाइडेड मतलब क्या था आपका नहीं था। लेकिन मैमल्स का क्या होता है सर आपका, अंदर से भी एक शीट है जो एब्डोमेन को और थोरैक्स को क्या करता है सर आपका डिवाइड करता है, तो वो मतलब क्या है सर आपका डायफ्राम। और अगर मतलब क्या है सर आपका बर्ड्स का 4 चेम्बर्ड हार्ट था, तब मैमल का तो मतलब क्या है सर आपका और ज़्यादा डेवलप्ड हार्ट है, तो 4 चेम्बर्ड तो मतलब क्या है सर आपका होगा ही ना। और मैमल्स भी मतलब क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं लंग्स से। लंग से ब्रीदिंग कहाँ आया, एम्फीबियंस बड़ा हो जाता है तो लंग से ब्रीथ करता है। रेप्टाइल शुरू से ही लंग से ब्रीथ करता है ना। बर्ड्स भी मतलब क्या होता है, लंग से ब्रीथ करता है ना। और उसके बाद मतलब क्या लास्ट में मैमल जब आता है तो मैमल तो लंग से ही ब्रीथ करेगा ना। एज अ रूल दे हैव पेयर ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स। स्ट्रक्चर ईयर का मैमल में ही आया, मैमल से पहले ईयर का स्ट्रक्चर नहीं आया, बस ईयर ड्रम नीचे था, ठीक है ना। एंड एक्सटर्नल टेस्टिस कंटेन इन स्क्रोटम। अब आ जाइए, तो ये चैप्टर आपका क्या बोलते हैं उसको ना, 5 मिनट क्लासिफिकेशन आपको मतलब क्या हो चुका है, ठीक है। आपको जो काम करने बोले तो काम